ए और बी की वैल्यू आपको बतानी है, जबकि ये फंक्शन 3 पर डिफरेंशिएबल। लास्ट क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन हमने किए थे। इसके बाद इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, पहले कंटिन्यूटी 3 पे लगा दिया, तो 3 से पहले 3 के बाद वैल्यू लेके ये दो इक्वेशन बना ली। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2ax माइनस बी व्हेन एक्स लेस देन एंड 2bx व्हेन एक्स ग्रेटर देन 3। अब फिर से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी लगाएंगे। एट एच इक्वल टू 3, तो एलएसडी निकालेंगे, तो 3 से पहले डेरिवेटिव की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 6a माइनस बी, और 3 के बाद वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6b। क्या सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर। तो ये आ जाएगा 6a इक्वल टू 7b। क्या यस सर। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपने ए और बी निकाल लेना है। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। सही है, तो क्या आता है ए दोनों को सॉल्व करके, 35/9 और बी क्या आ रहा है 10/3 21/9। 10/3। देखिए भाई, ये आंसर आ रहा है, बता रहे हैं। ये तो तो अब इस तरह की जो भी सिचुएशन आएगी उनको हम डील कर लेंगे कि नहीं? यस सर। आपको बना के देंगे, तो उसमें 3 पॉइंट होंगे जिसके हिसाब से हम डिफरेंशिएबिलिटी डिसाइड करेंगे। सबसे पहला केस तो ये हो सकता है, मतलब जो सबसे पहली सिचुएशन जो हमें मिल सकती है चेक करने के लिए, वो ये हो सकती है कि किसी भी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो। समझ रहे हो? देयर आर नॉन सॉरी नॉन डिफरेंस डिसकंटिन्यूअस हो। देयर आर डिसकंटिन्यूटी इन ग्राफ। तो ग्राफ में कुछ पॉइंट हो जहाँ पे क्या हो, डिसकंटिन्यूटी हो, तो वो सारे पॉइंट क्या होंगे, ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आर नॉन डिफरेंशिएबल। ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स आर नॉन डिफरेंशिएबल। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब जहाँ जहाँ क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होगी, वो सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। ग्राफ में जहाँ जहाँ, जैसे मान लीजिए आपने कोई ग्राफ बनाया, उस ग्राफ के किसी पॉइंट पे किसी भी रीजन से एक्स वाई जेड कोई भी रीजन हो गया डिसकंटिन्यूटी का, और वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ गई, तो जिस भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ गई किसी भी रीजन की वजह से, तो वो पॉइंट आपके लिए तुरंत क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। ठीक है, पहली तो ये सिचुएशन होगी। दूसरी सिचुएशन आइए, सेकंड केस में क्या हो सकता है, अगर किसी भी ग्राफ में अचानक से कोई शार्प एज आ गया या कस्प बन गया, मतलब शार्प एज आ गया या कस्प बन गया इन ग्राफ, तो फिर उस पॉइंट को क्या कहते हैं, देन दीज पॉइंट आर नॉन डिफरेंशिएबल। समझ रहे हैं? या तो उसमें शार्प एज आ जाए या अचानक से कस बन जाए। शार्प एजेस से हमारा मतलब ये है, जैसे ग्राफ की कोई डेफिनेशन चल रही है, अचानक से वो डेफिनेशन चेंज हो गई, तो ये शार्प एज आ गया। या कोई डेफिनेशन चल रही है, अचानक से वो चेंज हो गई। समझ रहे हैं? तो इस तरह की जब चीज़ें आ जाएंगी, तो ये सारे पॉइंट जो होंगे वो कैसे होंगे, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होंगे। समझ में आया? अच्छा, तीसरा केस ऐसा हो सकता है ग्राफ में
तीसरी सिचुएशन ऐसी पॉसिबल हो सकती है कि वर्टिकल टेंजेंट आ जाए। किसी पॉइंट पे क्या आ जाए, वर्टिकल टेंजेंट आ जाए, तो हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं? आर नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। मतलब वर्टिकल टेंजेंट आने की वजह से भी वो पॉइंट क्या होंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। जैसे मान लीजिए आपने कोई ग्राफ बनाया, ठीक है ना, तो वो ग्राफ जो है वो वर्टिकल टेंजेंट लेते हुए चला गया, इस पॉइंट पर क्या आ गई, वर्टिकल टेंजेंट आ गई ऐसे करके, तो भी वो क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। जैसे आपने कोई ग्राफ बनाया, तो ग्राफ ऐसे बन गया, तो इस पॉइंट पर क्या बन जाएगी, वर्टिकल टेंजेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तो भी क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल। तो नॉन डिफरेंशियलिटी ग्राफ वाइज 3 सिचुएशंस में आप ऑब्जर्व करते हैं। पहली सिचुएशन, जहाँ जहाँ डिसकंटिन्यूटी होगी वहाँ नॉन डिफरेंशियलिटी होगी, जहाँ पे शार्प एजेस होंगे वहाँ नॉन डिफरेंशियलिटी होगी, और जहाँ पे अचानक से वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगी वहाँ पे नॉन डिफरेंशियलिटी आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अगर मैं एग्जांपल वाइज चलूँ, याद है आपने y इक्वल टू मॉड x देखा है, x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल था। Yes, sir. क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 पे क्या था, शार्प एज है। दिख रहा है सबको? 0 पे Yes, मॉड x sir. में क्या क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन y इक्वल टू x है, यहाँ पे डेफिनेशन y इक्वल टू माइनस x है, तो 0 पे क्या आ रहा है, इसमें शार्प एज आ रही है। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है कि नहीं है? Yes, sir. ये तो आप वैसे भी देख चुके हैं, यहाँ पे एक तरफ डेरिवेटिव +1 आता है और एक तरफ Minus. -1। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? चलिए और एग्जांपल देखिए। जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूं, y इक्वल टू x, जैसे मैं आपके सामने बात करूं y इक्वल टू, और एग्जांपल देखो, जैसे x² माइनस 5 मॉड x प्लस 6 की बात करता हूँ, इसका भी ग्राफ आपने बना रखा है, याद है इसका ग्राफ आपको? Yes, sir. कुछ ऐसा आता है, कुछ इसका ग्राफ ऐसा आता है, -2 3 -2 -3, ये पॉइंट सर 6 आता है। देखिए, सबसे पहले x² माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ बनाते हैं, फिर उसी में मॉड लगाते हैं, फिर x में मॉड लगा देते हैं। अब इसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ये एक पॉइंट शार्प एज है, दिख रहा है कि नहीं भाई? Yes, sir. एक ये पॉइंट शार्प एज है,
एक ये पॉइंट शार्प एज है, एक ये पॉइंट शार्प एज है, और ये शायद वर्टिकल टेंजेंट वाला पॉइंट आ गया या कस्प है। तो टोटल कितने पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल आ गए? तो 5 पॉइंट्स जो हैं वो कैसे हैं? नॉन डिफरेंशिएबल। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। Yes, sir. यहीं पे अगर मैं बाई ग्राफ आपको एग्जांपल दूं, y इक्वल टू मिनिमम ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स का, और x को मैं 0 से 2 पाई ले लूं, तो इस टाइप के ग्राफ भी आपने बनाए हैं। Yes, sir. सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, फिर कॉस एक्स का, फिर मिनिमम वाला ग्राफ देख लेते हैं। यही तो करते हैं। Yes, तो sir. उसके हिसाब से चलेंगे तो सबसे पहले 0 से लेके π/4 तक साइन एक्स मिनिमम रहेगा। तो चलिए बना लेते हैं पहले। तो ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ, ये हो गया कॉस एक्स का ग्राफ। सही है। और अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो यहाँ से यहाँ तक में साइन एक्स का ग्राफ मिनिमम रहता है, फिर अचानक से कॉस एक्स का ग्राफ मिनिमम हो जाता है। कहाँ तक? यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक। इसके बाद फिर से साइन एक्स का ग्राफ ही मिनिमम रहता है। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है, ये मिनिमम ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स का ग्राफ है कि नहीं है? Yes, sir. ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? π/4। ऐसे ये वाला पॉइंट आ जाता है पाई प्लस π/4, मतलब 5 Yes, π/4, sir. और ये 2 पाई। तो इसका मतलब इसमें π/4 वाला पॉइंट शार्प एज, 5 π/4 वाला पॉइंट शार्प एजेस। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट कैसे हैं? Non-differentiable. यानी x इक्वल टू π/4 एंड 5 π/4 आर नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं। No, sir. समझ पा रहे हैं चीज़ों को? अच्छा, Yes, sir. इसी में अगर मैं एक और ग्राफ डिस्कस करूं आपसे, इसी टाइप की सिचुएशन में, जैसे मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करूं, y इक्वल टू मिनिमम ऑफ साइन t, t इज लाइज बिटवीन 0 से x एंड x इज लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई। इसकी बात करें अगर हम, सही है, तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ग्राफ रहेगा 0, Yes, ये sir. जीरो I take zero. मेंटेन होगा पाई तक, क्योंकि उसके बाद तक मिनिमम वैल्यू 0 ही बनी रही। इसके बाद साइन एक्स का ग्राफ अचानक से आ जाएगा, कहाँ तक? 3 π/2 तक, और फिर मेंटेन हो जाएगा क्या? थ्री Minus पाई two. बाई -1 2 पाई तक। देख लीजिए ये सिचुएशन आती है। अब इसके हिसाब से अगर आप चलो तो पाई नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो गया कि नहीं? Yes, sir. बट जो 3 π/2 है वो डिफरेंशिएबल पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 π/2 के लेफ्ट और राइट LSD और RSD की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। Mm. सही है ना? क्योंकि थ्री Yes, पाई sir. बाई टू से पहले फंक्शन चल रहा होगा साइन एक्स, और उसके बाद फंक्शन चल रहा होगा -1। सही है ना? Yes, sir. तो अगर 3 π/2 मान लीजिए आपको चेक करना हो, एट एक्स इज इक्वल टू 3 π/2 चेक करना हो, 3 π/2 पे अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहें तो हम लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 π/2 माइनस एच, और 3 π/2 से पहले फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? साइन एक्स। हाँ या ना बताओ? Yes, sir. साइन ऑफ 3 π/2 माइनस एच। अच्छा, 3 π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? Minus -1।
और डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस है। माइनस एच। अच्छा, अगर हम इसको चेंज करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू कॉस जीरो ऑफ माइनस, 3 पाई/2 कॉस माइनस एच क्या लिखेंगे। माइनस कॉस ऑफ। तो क्या ये 1 माइनस कॉस एच बाई माइनस एच हो जाएगा, चेक करिए जरा। यस सर। तो इसी में हम एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अब ये लिमिटिंग वैल्यू 0 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। यस सर। अच्छा, यहीं पे अगर हम आर एच डी आपसे कहें डिस्कस करने को, तो आर एच डी में तो सिचुएशन और आसान है, क्योंकि लिमिट एस टेंड की 0, फंक्शन की वैल्यू ही -1 है, तो यस -1 ये रहा और प्लस -1 ये रहा, और डिवाइडेड बाई माइनस एस, तो ये भी एग्जैक्ट 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एल एच डी और आर एच डी दोनों सेम आ रहा है। ये चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, शार्प एजेस नहीं थी, दोनों साइड एक ही लाइन का स्लोप आ रहा था। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये यस वाला पॉइंट कैसा था, डिफरेंशिबल था, बट ये वाला पॉइंट कैसा है, शार्प एज होने की वजह से नॉन डिफरेंशिबल। तो इसमें नॉन डिफरेंशिबल पॉइंट क्या आ गया, x इक्वल टू पाई इज पाई। नॉन डिफरेंशिबल पॉइंट। समझ रहे हैं कि नहीं भाई। अच्छा, इसी में अगर मैं डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का एग्जांपल लूँ, जैसे मान लीजिए हमें ड्रॉ करना है y इक्वल टू मिन मैक्स ऑफ, ठीक है ना, tan x एंड cot x when x lies between 0 से पाई, ये है सिचुएशन। और हमें ड्रॉ करना है मैक्स ऑफ tan x एंड cot x का ग्राफ, सही है ना। अब हम tan x और cot x से ग्राफ को बनाएंगे और उसका मैक्स वाला रीजन ले लेंगे। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग। यस सर। तो जब हम tan x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो वो π/2 पे डिफाइन नहीं हो रहा होगा, है कि नहीं। और जब cot x का ड्रॉ करेंगे तो वो 0 और पाई पे डिफाइन नहीं हो रहा होगा। तो ये तो सारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो गए ना। क्या ये यस मेरी सर। बात समझ पा रहे हैं सब लोग। यस सर। तो और हमें ग्राफ कौन सा लेना है भाई, मैक्स लेना है। अगर हम 10x का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देख लो भाई सब लोग। और यहीं पे अगर हम cot x का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा आ रहा होगा, यही तो आ रहा होगा। और हमें ग्राफ में लेना कौन सा रीजन है, मैक्स वाला। तो यहाँ से अगर हम रीजन लेंगे तो यही वाला तो आ जाएगा, बोलिए। और इसके बाद ये वाला रीजन आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे सार पेज आ गई। यस सर। अच्छा, यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये कुछ ऐसा आ रहा होगा, और फिर ये ऐसा जा रहा होगा, तो यहाँ पे भी सार पेज आ गई कि नहीं आ गई। यस सर। अच्छा, बट ये सारे पॉइंट क्रॉस हो गए कि नहीं हो गए, दीज आर नॉन सॉरी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। Yes. तो इसका मतलब अगर मैं टोटल नॉन डिफरेंशिबल पॉइंट काउंट करूँ, तो पहला 0 बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी, शार्प एज, डिसकंटिन्यूटी, शार्प एज, डिसकंटिन्यूटी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएगा मुझे। हाँ सर। समझ गए कि नहीं भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो टोटल कितने पॉइंट नॉन डिफरेंशिबल आ गए, फाइव। 5। x इक्वल टू 0 एंड 0 π/2 एंड पाई बिकॉज ऑफ, डिसकंटिन्यूटी। इज नॉन डिफरेंशिबल पॉइंट। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सही है। और x इक्वल टू π/4 एंड 3 π/4, और फिर 4 पेजेस की वजह से।
सही है। तो अब हमने ये इतने सारे ग्राफ से हमने ये चीज़ तो ऑब्जर्व कर ली कि कहाँ पे किस वजह से कौन से पॉइंट नॉन डिफरेंशिबल हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी की वजह से भी हो सकते हैं, शार्प एजेस की वजह से भी हो सकते हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है कि पॉइंट वहाँ पे डिफरेंशिबल हो जाए? क्या है, मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. हम्म, चलिए तो ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। तो ये बताइए, पहले एफ एक्स फंक्शन को अगर आप डील करने पे आएंगे तो पहली ब्रेकिंग आपको कहाँ दिख रही होगी? पहले तो क्या है कि जब हम 0 से लेके कहाँ तक जा रहे होंगे, x1 तक जा रहे होंगे, तब तो ये साइन पाई x/2 ही रहेगा। क्या कहते हो? Yes, sir. इसके बाद जब हम 1 से आगे बढ़ेंगे और पहली बार हम पहुंचेंगे 3/2 पर, तो ये वैल्यू बॉक्स की तो 1 हो जाएगी, बट ये वैल्यू निगेटिव ओपन होगी। तो क्या ये -2x - 3 हो जाएगा? Yes, sir. फिर जब हम 3/2 से आगे बढ़ेंगे कहाँ तक, 2 तक, तभी भी इस बॉक्स की वैल्यू 1 रहेगी, बट ये पॉजिटिव ओपन होगा। तो अब ये 2x - 3 हो जाएगा, और जैसे ही आप x = 2 पर पहुंचोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2। बोलो भाई। और ये क्या हो जाएगा, 1। तो यानी ये पूरा फंक्शन 2 के बराबर आएगा कि नहीं? Yes, sir. यहाँ तक ओके हो गया? अब अगर हम इस एफ एक्स को ग्राफिकली ड्रॉ करें 0 से 2 के बीच में, सही है, तो सबसे पहले क्या है, साइन एक्स पाई x/2 है, तो 1 पे वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसा 0 से π/2 के बीच में कुछ ऐसा बन गया है। इसके बाद आइए, जैसे ही 1 पे अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये तो 1 ही रहेगी, 3/2 पे इसकी वैल्यू देखेंगे तो 0 रहेगी। तो क्या यहाँ से ये वाली लाइन कुछ ऐसे आ रही होगी? देख लीजिए सब लोग। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. सही बनाई है? अच्छा, 3/2 के आगे बढ़ोगे तो 3/2 पर इसकी वैल्यू 0 है, 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो क्या ये लाइन कुछ ऐसे आगे बढ़ जाएगी? Yes. और 2 पर अगर मैं इसकी वैल्यू देखूंगा तो 2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, 2। क्या ये ग्राफ सबको समझ में आ गया? अब आइए, तो इस ग्राफ में अगर मैं आपसे पूछूं डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या है, 2. तो आपको सीधा दिख रहा है सिर्फ एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, और वो क्या है, x = 2। और अब मैं आपसे पूछूं नॉन डिफरेंशिबल पॉइंट क्या है, 5/2, 5/2 3/2, और 3/2 3/2. तो नॉन डिफरेंशिबल पॉइंट में क्या क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। सही है, π/2 क्यों आ जाएगा, बिकॉज ऑफ शार्प एज। 3/2 आ जाएगा, और 2 भी आ जाएगा। 2 क्यों आ जाएगा, Discontinuous. डिसकंटिन्यूटी। continuous point. तो यानी कि यहाँ पे नॉन डिफरेंशिबल पॉइंट क्या क्या हो गया, π/2, 3/2 एंड 2। और डिसकंटिन्यूअस पॉइंट सिर्फ एक हो गया, वो क्या था, 2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई Yes. कंफ्यूजन हो तो बताए वो। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोल सकता है भाई। मेरे हिसाब से ये बात सबको समझ में आ रही होगी। यस सर। सही है, तो कोई कंफ्यूजन? Yes. तो अब इस तरह क्वेश्चन दिए जाएंगे, करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो पॉइंट है ना π/2 नहीं 1 होगा ना। सही है, तो अब इस तरह क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप इनको आराम
तो क्या कर रहे हैं इसमें? सबसे पहले तो आपने इसको ब्रेक किया होगा -1 से लेके 0 तक। अच्छा, इसको ये तो लिख ही लिया होगा सबने, बॉक्स ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 में। yes sir. अच्छा, जब -1 से 0 तक में ब्रेक में जाएंगे तो ये वैल्यू फिक्स होगी -1 पे, और ये मॉड कैसा ओपन होगा? निगेटिव। बोलिए, तो क्या आपने इसको -x लिख दिया? फिर जब हम बढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक, तो ये बॉक्स कैसा हो जाएगा? 0। और ये वैल्यू अभी भी क्या निगेटिव रहेगी? हाँ या ना में जवाब देते जाइएगा। Yes. अच्छा, इसके Yes, बाद sir. जब आप बढ़ेंगे 1 से लेके 2 में, तो ये बॉक्स 1 हो जाएगा, और ये अब कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसके बाद जब आप जाएंगे 2 से 3 में, तो ये बॉक्स कैसा आएगा? 2, और ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और इसके बाद जब आप x इक्वल टू 3 पर पहुंचेंगे तो ये बॉक्स कैसा रहेगा? 3, और ये तो पॉजिटिव ओपन होगा, तो ये क्या 5 आ जाएगा? देख लीजिएगा ये फंक्शन एनालिसिस पूरा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. चलिए, तो अब हमें सिर्फ इसके ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर देना है और कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल पॉइंट ऑब्जर्व कर लेना है। तो -1 से 0 में कौन सी लाइन है? -x। सही है। इसके बाद 0 पर कौन सी लाइन स्टार्ट हो रही है? 1 - x। तो 0 पर वैल्यू 1 है, और ये 1 - x लाइन बन जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर जैसे आप पहुंचेंगे कहाँ पे? 1 से 2 में, तो कौन सी लाइन बन रही है? x। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? फिर जैसे आप 2 से 3 में पहुंच रहे हैं, कौन सी लाइन बन रही है? x प्लस 1। और जैसे आप 3 पे पहुंच रहे हैं, वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है? 5। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ग्राफ दिखा सबको कि नहीं? बोलिए। तो Yes. इसके हिसाब से अब आप देखेंगे तो 0 पर क्या मिलेगा आपको? Discontinuity. डिसकंटिन्यूटी। 1 पे डिसकंटिन्यूटी, 2 पे डिसकंटिन्यूटी, 3 पे डिसकंटिन्यूटी। तो ये सारे पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हैं, इसका Yes मतलब sir. यही सारे पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल भी हैं। तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या हो गए? 0, 1, 2 एंड 3। और नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट भी यही हो गए। Yes. क्या है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन हो तो बताएगा। तो ग्राफ से कैसे दिखाए, निकाले गए नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या है, सबको समझ में आया? बोलिए भाई, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं? Yes sir. Yes.